लगातार भय का वातावरण बनाया जा रहा है। अब वो माध्यम सरकार हो, निगम हो या जिला प्रशासन हो, लेकिन आज के दिन रांची वासी भय में है। लगातार पिछले 3 दिनों से मोराबादी में 300 दुकानदार के आसपास जिनको रोजी रोटी की लाले पड़ गए हैं, वो दुकान चला रहे थे, उनको वहाँ से हटाने का आदेश आ गया, हटा भी दिया गया। ठीक है, ठेला अभी हटा नहीं है, लेकिन उनको अल्टीमेटम 72 घंटे का है और लगातार दुकानें बंद हैं। मैं समझता हूँ कि जितने बेरोजगार हैं उन्होंने वहाँ अपने रोजगार को शुरू किया था। रांची शहर ऐसे भी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। आज एमजी रोड में हमेशा हम देखते हैं कि लोग, अगर फुटपाथ लगा हुआ है तो उससे ट्रैफिक मूवमेंट में बहुत परेशानी होती है। कम से कम मोराबादी मैदान के वेंडर ट्रैफिक को जीवित रखते हुए और ऐसे जगह अपनी जीविका चला रहे थे जहां भीड़ से भी बचना हो और लोगों को एक जगह भी मिल जाए जहां वो खा पी सकें। अब वहां एक गैंगवार होता है। गैंगवार किस लिए? जो सुनने में आ रहा है कि आपराधिक लोग आपस में ये रंजिश कि कौन रंगदारी वसूलेगा। अब दुकानदारों के लिए सोचिए, एक तो रंगदार को रंगदारी दे, पुलिस प्रशासन जाती होगी, वो कुछ कलेक्शन करती होगी, निगम के लोग भी जाते होंगे, वो भी कुछ कलेक्शन करते होंगे। तो तीनों से पीड़ित लोगों को एक गोली कांड के चलते काम धंधा बंद करा दिया जाता है। मैं अभी वहाँ गया था, लगभग लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वनिधि योजना है, 10,000 रुपया लोन है, उससे जोड़ा गया है। जोड़ा इसलिए गया था कि रोजगार मिले। बैंक ने लोन दे दिया, लोन चालू है, सब में ब्याज लग रहा है, दुकानदारी बंद है, कैसे देंगे ब्याज? जो पैसा 10,000 रुपया दिया हुआ है वो किसका है? आम लोगों का है। मेरा भी हो सकता, आपका भी हो सकता, आम लोगों का है। अब उस पैसे को बैंक ने लोन में दिया रोजगार करने के लिए, रोजगार सरकार ने बंद करा दिया। आज के दिन उनका एक तो पेट नहीं पल रहा, दूसरा वो बैंक का ब्याज के लिए भी मोहताज हो गए। कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी खराब करने की मुझे तो लगता है कि साजिश चल रही है। अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी, आप भी देखे होंगे, आप लोग रोज पत्रकारिता कर रहे हैं, विभिन्न चीज़ों को सामने ला रहे हैं। पूरे राज्य में भय और आतंक का माहौल है। कहीं भी कोई आपराधिक घटना घट जाती है तो क्या पूरा राज्य बंद हो जा रहा है? पूरा राज्य को बंद कर देना चाहिए? क्या यही प्रशासन का काम है? और अगर नहीं तो फिर मोराबादी में जो दुकानदारी कर रहे हैं उनका क्या दोष है? एक तरफ 300 व्यापारियों को आप इस तरह से, सभी दुकानदारों को दुकानदारी शुरुआत कराई जाए और एक सुरक्षा का माहौल बनाया जाए। सरकार का काम है सुरक्षा देना, ना कि किसी का रोजगार छीनना। आप सुरक्षा दीजिए, पुलिस प्रशासन बढ़ाइए, कोई रंगदारी ना ले वहाँ, वो देखिए, सब कोई व्यवस्थित ढंग से रहे, वो हो, आपराधिक काम ना हो, कोई गलत चीज़ ना बिके। इन सब चीज़ों पर रोकथाम करने की आवश्यकता है, ना कि पूरे के पूरे व्यापार को बंद करने की आवश्यकता है। हम दूसरा पक्ष लेते हैं, लगातार अखबार के माध्यम से आ रहा है, किसी को नोटिस, किसी को सील करने का नोटिस, किसी को बिल्डिंग तोड़ देने का नोटिस। अभी मैंने देखा हाईकोर्ट का एक आदेश, मैं धन्यवाद देता हूं हाईकोर्ट के जस्टिस को, जिन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया कि कोई सील कर दिया गया, अगर कोई होटल है तो वो अगर गलत ढंग से सील किया गया है तो उस पर तुरंत नगर निगम को 20,000 रुपये का फाइन लगा। अब आप सोच सकते हैं कि निगम में भी किस तरह के आज आदेश आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे जनता प्रभावित हो रही है और कानून की भी कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। लोगों को समय नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने आवासों को, अपने प्रतिष्ठानों को, अपने व्यापारों को कैसे बचा सके। लगातार मुझे लगता है कि 3 से 4 हज़ार लोगों को नोटिस रांची शहर में देने का काम किया गया है। एक तरफ लगातार हमारा डिमांड कि शहर में जितने 2 लाख के आसपास आवास हैं, इन 2 लाख आवासों को व्यवस्थित करने का काम सरकार करे, रेगुलराइजेशन बिल लाए। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रोसीडिंग भी दे रहा हूं, जो कि 21/2/2018 को मैंने बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव लाया था और उस बैठक में स्पष्ट रूप से था कि रेगुलराइजेशन बिल रांची शहर की आवश्यकता है, इसको तुरंत निर्णय लेना चाहिए, तब तक हम इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें। और निर्णय हुआ है, निर्णय में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि
कंडिका 2 स्वीकृत निगम इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार को पत्र भेजेगा। तो आप सरकार को पत्र भेजे, सरकार क्या की? सरकार के पास मैंने भी मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव से आग्रह किया कि रेगुलराइजेशन बिल रही है, जनता के अंदर जो भय है उसको खत्म कीजिए, लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। पिछली सरकार ने भी ये काम नहीं किया, इस सरकार ने भी ये काम नहीं किया। जनता का क्या दोष है? 2 लाख घर, आज क्या 2 लाख घर को हम तोड़ पाएंगे? अगर नहीं तोड़ पाएंगे तो हम क्यों 16 लोग, 200 लोग, 300,000 लोग इनको नोटिस देने का काम कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर तुरंत तत्काल रोक लगना चाहिए। आज मैंने अपने सभी पार्षदों से आग्रह किया कि आप लोग भी इस तरह की बैठक करके और अपना रोष प्रकट करिए। और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो हमारे सभी पार्षद, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम कोई निर्णय लेता, अब आप सोचिए नगर निगम ने निर्णय ले लिया कि मोराबादी में दुकान को हटा दिया जाए, हमारे कोई जनप्रतिनिधियों से पूछा नहीं गया। आप डायरेक्ट निर्णय ले लेते हैं कि वहाँ तुरंत सब व्यापार को बंद कर दिया जाए। आखिर किस आधार पे? हम नगर निगम के माध्यम से 250 दुकान बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम है पहले बसाना, बाद में उजाड़ना। हम बसाने की योजना लाए हैं और आप बंद कराने की योजना ले आए। ये कैसे चलेगा? 2 तरह की बात कैसे चलेगी? जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेना चाहिए था, तब इस तरह के निर्णय होते तो हम भी उनके साथ रहते। और अगर नहीं हुआ है तो हम उनके खिलाफ मोराबादी में खड़े होकर उसका विरोध करेंगे, दुकानदारों को दुकान खुलवाने का काम करेंगे और सरकार को तुरंत निर्णय लेने के लिए हम विवश करेंगे। नहीं करेंगे तो हम किसी भी तरह का आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।